वसा या लिपिड्स। वसा तथा उनके व्युत्पन्न लिपिड्स कहलाते हैं। लिपिड शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लाइपोस से बना है, जिसका अर्थ है वसा या फैट। वसा एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। इसके मुख्य तत्व कार्बोहाइड्रेट के समान होते हैं, किंतु उनके अनुपात में भिन्नता होती है। वसा जल में अघुलनशील है, लेकिन कार्बनिक घोलक जैसे बेंजीन, ईथर, पेट्रोलियम, क्लोरोफॉर्म इत्यादि में यह आसानी से घुल जाती है। छूने पर यह चिकनी होती है। वसा ऊर्जा का सांद्र स्रोत है। 1 ग्राम वसा से शरीर में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। भारतीय आहार में 10 से 30% तक ऊर्जा वसा द्वारा ही प्राप्त होती है। लिपिड्स या वसा को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। वसा एवं तेल दोनों ही प्राकृतिक रूप से वनस्पति एवं प्राणिज स्रोतों से प्राप्त होते हैं। वसा और तेल में मुख्य अंतर यह है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर वसा ठोस होती है, जबकि इसी तापमान पर तेल द्रव रूप में रहता है। तेल में असंतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं और वसा में संतृप्त वसीय अम्ल। वसीय पदार्थों की प्राकृतिक गंध, स्वाद, गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट इत्यादि कार्बन श्रृंखला की लंबाई तथा कार्बन अणुओं की संतृप्तता पर निर्भर करता है। वसा विटामिन ए, डी, ई और के अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन्स की उच्च स्रोत है। वसा या तेल को उच्च ताप पर अधिक समय तक गर्म करने पर एक तीव्र गंध युक्त पदार्थ एक्रोलीन का निर्माण होता है, जो पाचन तंत्र तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। वायु के संपर्क में आने पर वसीय पदार्थों के खराब होने की संभावना रहती है। वायु से लंबे समय तक संपर्क में रहने पर वसा का ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन हो जाता है और वसा रैंसिड हो जाती है। रैंसिडिटी के कारण वसा के स्वाद और गंध परिवर्तित हो जाते हैं। रैंसिड वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। वसा को तरल के साथ मिलाकर फेंटने पर उसका पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन हो जाता है। वसा के कण सूक्ष्म कणों में विभक्त होकर तरल के ऊपर तैरने लगते हैं। इस प्रकार की वसा सुपाच्य होती है, जैसे दूध में घुली हुई वसा। वसा का रासायनिक संगठन या केमिकल कॉम्पोजिशन। वसा वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के एस्टर हैं। एक ग्लिसरॉल के अणु के साथ 3 अणु वसीय अम्ल के जुड़े रहते हैं, अतः ये ट्राइग्लिसराइड भी कहलाते हैं। ये 3 वसीय अम्ल एक समान या भिन्न हो सकते हैं। पाचन क्रिया के बाद वसा टूटकर एक अणु ग्लिसरॉल तथा 3 अणु वसीय अम्ल में बदल जाती है। ग्लिसरॉल 3 कार्बन अणुओं से बनता है तथा एक प्रकार का अल्कोहल है। यह सभी वसाओं का आवश्यक भाग है। इसमें R1, R2, R3 विभिन्न वसीय अम्लों के द्योतक हैं। वसीय अम्ल या फैटी एसिड्स। वसीय अम्ल वसा के जल अपघटन के पश्चात प्राप्त होते हैं। इनमें 4 से 30 की सम संख्या तक के कार्बन अणु
सीधी श्रृंखला में जुड़े रहते हैं। विभिन्न वसीय अम्लों के स्वरूप, गुण, स्वाद, रचना, सुगंध आदि में अंतर होता है। वसीय अम्ल के एक छोर पर कार्बोक्सिल समूह होता है जो इसे अम्लीय गुण प्रदान करता है। वसीय अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला है संतृप्त वसीय अम्ल या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला सैचुरेटेड अर्थात बिना किसी द्विबंध के होती है, तो ऐसे वसीय अम्ल संतृप्त या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाते हैं। वसीय अम्लों के क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट तथा गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट श्रृंखला की लंबाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं। 10 कार्बन अणुओं से कम संख्या वाले समसंख्यक संतृप्त वसीय अम्ल कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होते हैं तथा इससे बड़ी श्रृंखला के वसीय अम्ल ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संतृप्त वसीय अम्ल हैं पामिटिक एसिड, जो जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त होने वाली सभी वसाओं में पाया जाता है। दूसरा है स्टीयरिक एसिड, यह भी सभी वसाओं में पाया जाता है। तीसरा है ब्यूटायरिक एसिड, यह कुछ वसाओं विशेषकर मक्खन में कुछ मात्रा में पाया जाता है। और चौथा है अराकिडिक एसिड। दूसरी प्रकार के वसीय अम्ल हैं असंतृप्त वसीय अम्ल या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इस प्रकार के वसीय अम्ल में 2 कार्बन अणुओं के बीच एक या एक से अधिक द्विबंध पाए जाते हैं। इन द्विबंधों की संख्या के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला है एकल असंतृप्त वसीय अम्ल या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इनमें एक द्विबंध पाया जाता है, जैसे ओलिक एसिड और पामिटोलिक एसिड। दूसरी प्रकार के असंतृप्त वसीय अम्ल हैं बहुद्विबंध असंतृप्त वसीय अम्ल या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिन्हें प्यूफा यानी कि PUFA के नाम से भी जाना जाता है। ये साधारण ताप पर तरल अवस्था में होते हैं तथा हृदय रोग में उपयुक्त रहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं द्विद्विबंध असंतृप्त वसीय अम्ल या डाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जैसे लिनोलिक एसिड। दूसरा है 3 द्विबंध युक्त वसीय अम्ल जिनमें 3 द्विबंध पाए जाते हैं जैसे लिनोलैनिक एसिड। और तीसरा है 4 द्विबंध वाले वसीय अम्ल जैसे अराकिडोनिक एसिड। कुछ वसीय अम्ल ऐसे होते हैं जिनका निर्माण शरीर द्वारा नहीं होता तथा उन्हें भोजन द्वारा ग्रहण किया जाना आवश्यक है। ऐसे वसीय अम्ल आवश्यक वसीय अम्ल कहलाते हैं, जैसे लिनोलिक, लिनोलैनिक तथा अराकिडोनिक। अर्थात इन्हें भोजन द्वारा ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक होता है।